कोलकाता की उस रात हवा में कुछ बदल चुका था। सड़कों पर वही भीड़ थी, वही पोस्टर, वही नारे, लेकिन चेहरों पर पहली बार एक सवाल था, क्या बंगाल बदल रहा है? और जब चुनावी नतीजों की आखिरी स्क्रीन चमकी तो सिर्फ एक नेता नहीं हारी थी, एक दौर लड़खड़ाया था। कभी दीदी के नाम से पूरे बंगाल की राजनीति पर राज करने वाली ममता बनर्जी अब खुद सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी थी। वो महिला जिसने 34 साल पुरानी सत्ता को गिराकर इतिहास लिखा था, आज खुद इतिहास के सबसे कठिन सवालों से गिर चुकी थी। लेकिन कहानी सिर्फ हार की नहीं है। कहानी उस डर की है जो सत्ता को पहली बार महसूस हुआ। कहानी उस गुस्से की है जो धीरे धीरे सड़कों से निकलकर वोटिंग मशीनों तक पहुंच गया। और कहानी उस नए बंगाल की जो शायद अब पुराने नेताओं की भाषा नहीं समझता। बंगाल की राजनीति हमेशा भावनाओं से चलती रही है। यहाँ चुनाव सिर्फ वोट नहीं होते, पहचान की लड़ाई होते हैं। कभी वामपंथ का लाल किला, फिर ममता का हरा सफेद तूफान और अब एक नया राजनीतिक भूचाल। ममता बनर्जी का सफर किसी फिल्म कहानी से कम नहीं था। एक साधारण परिवार से लड़की जो कांग्रेस की गलियों से निकलकर पूरे बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बनी। साल 2011 जब उन्होंने लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बाहर किया तो बंगाल ने उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, उन्हें उम्मीद बनाया था। लोग कहते थे दीदी लड़ती है, और सच भी था। रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर के संसद तक, सड़क आंदोलन से लेकर के व्हीलचेयर तक, ममता ने खुद को हमेशा संघर्ष की तस्वीर बनाकर पेश किया। उनकी राजनीति भावनात्मक थी, सीधी थी, और जनता को लगता था कि ये महिला उनकी भाषा बोलती है। लेकिन सत्ता धीरे धीरे हर नेता को बदल देती है। समय बीता और वही सरकार जो कभी बदलाव का चेहरा थी, अब खुद सवालों के घेरे में आने लगी। भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी और हिंसा। और फिर आया वो दौर जब बंगाल की राजनीति में डर खुलकर दिखाई देने लगा। चुनावों के दौरान हिंसा की तस्वीरें, जलते घर, सड़कों पर खून और टीवी चैनलों पर चीखते डिबेट। बंगाल हमेशा राजनीतिक टकराव देखता आया है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, लोग थक चुके थे। गाँव में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी, दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। और राजनीति में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? जब जनता धीरे धीरे चुप हो जाए। लेकिन चुप्पी अक्सर तूफान से पहले आती है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष पहली बार संगठित दिखने लगी थी। दिल्ली से लेकर बंगाल तक हर रणनीति सिर्फ एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही थी, क्या ममता को हराया जा सकता है? कई लोगों को लगता था नहीं, क्योंकि बंगाल में ममता सिर्फ नेता नहीं थी, वो एक भावनात्मक दीवार थी। लेकिन राजनीति में कोई दीवार हमेशा नहीं टिकती। सोशल मीडिया बदल चुका था, नई पीढ़ी बदल चुकी थी, और सबसे बड़ी बात, वोटर अब सिर्फ भाषण नहीं सुन रहा था, वो तुलना कर रहा था। शहरों में युवा नौकरी पूछ रहे थे, गाँव में किसान नाराज थे, महिलाएं योजनाओं से खुश थी, लेकिन भविष्य को लेकर डरी हुई थी। फिर चुनाव आया। कोलकाता की गलियों में पोस्टर युद्ध शुरू हुआ। हर रैली में भीड़ थी, हर भाषण में हमला था, और हर चैनल सिर्फ एक बात कर रहा था, क्या ये बंगाल का सबसे बड़ा चुनाव है? ममता बनर्जी लगातार आक्रामक थी, उनकी आवाज में वही पुराना आत्मविश्वास था। लेकिन इस बार विपक्ष भी पीछे हटने वाला नहीं था। रैलियों में नारों की आवाज बढ़ती गई, हेलीकॉप्टर उतरते रहे, सुरक्षा बढ़ती गई, और बंगाल धीरे धीरे चुनावी युद्ध भूमि में बदलता गया। लेकिन असली कहानी कैमरों से दूर चल रही थी। चाय की दुकानों पर, बस स्टैंड पर, रात के खाने की मेज पर लोग पूछ रहे थे, क्या अब बदलाव चाहिए? और जब जनता ये सवाल पूछना शुरू कर दे, तब समझ लेना चाहिए कि राजनीति करवट ले रही है। मतदान वाले दिन सुबह से ही लंबी लाइनें थी, चेहरों पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में फैसला। उस दिन बंगाल सिर्फ वोट नहीं डाल रहा था, वो अपना धैर्य तोल रहा था। फिर आया रिजल्ट डे। टीवी स्क्रीन चमक रही थी, एंकर चिल्ला रहे थे, पार्टी ऑफिस में बेचैनी थी। शुरुआती रिजल्ट आते ही माहौल बदल गया। पहले किसी ने भरोसा नहीं किया था, फिर कुछ चेहरों का रंग उड़ गया, और फिर धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आने लगी। ममता बनर्जी हार रही थी, सिर्फ सीटों में नहीं, माहौल में।
नैरेटिव में, विश्वास में। कोलकाता के कई इलाकों में सन्नाटा था। टीएमसी कार्यालयों में कार्यकर्ता मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें गड़ाए बैठे थे। कुछ लोग अब भी उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी राउंड में चमत्कार होगा, लेकिन राजनीति चमत्कार से नहीं, जनता के मूड से चलती है और जनता का मूड बदल चुका था। उधर विपक्षी खेमे में जश्न शुरू हो चुका था। पटाखे, नारे, ड्रम। यहाँ सत्ता बदलती है तो पूरा सिस्टम हिलता है। ममता बनर्जी की हार सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये उस लंबे युग का अंत था जिसमें एक चेहरा पूरे बंगाल की पहचान बन गया था। लेकिन सवाल अब शुरू होते हैं, क्या ये हार स्थायी है? क्या टीएमसी बिना ममता के टिक पाएगी? क्या बंगाल में नया नेतृत्व उभरेगा? क्या फिर ममता वापसी करेगी पहले से ज्यादा आक्रामक होकर? लेकिन इस बार चुनौती अलग है। अब लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं है, अब लड़ाई समय से है, नई पीढ़ी से है, बदलती राजनीति से है। बंगाल के युवा पुरानी विचारधाराओं से ज्यादा अवसर चाहते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए, स्थिरता चाहिए, भविष्य चाहिए। और शायद यही वजह है कि बंगाल की राजनीति पहली बार भावनाओं से निकलकर अपेक्षाओं की तरफ बढ़ रही है। ये राज्य जितना सांस्कृतिक है उतना ही राजनीतिक भी, और शायद यही कारण है कि बंगाल का हर चुनाव पूरे देश का ध्यान खींचता है।